अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर ताउला है और आज मैं इस वीडियो में आपसे ये डिस्कस करने लगा हूँ कि अगर खुदा न खास्ता आपका या आपके किसी रिश्तेदार का ऑपरेशन हुआ है तो उसके बाद आपके जहन में काफ़ी ज़्यादा सवालात होते हैं और काफ़ी ज़्यादा गलत फहमियाँ जिसको कही जा सकती हैं या मिथ्स कही जा सकती हैं वो होती हैं। वो काफ़ी आप डॉक्टरों से पूछना पूछना चाह रहे होते हैं, किसी को कोई जवाब मिलता है, किसी को नहीं मिलता, कोई अमल करता है, कोई नहीं करता। तो इन सब सवालात और इन सब मिथ्स के जो जवाबात हैं वो मैं आपको देना चाहूँगा और इससे आपको इंशाल्लाह आपके जो मरीज़ होगा उसको काफ़ी फ़ायदा होगा। तो सबसे पहली जो सवाल या मिथ होती है वो ये होती है कि मरीज़ को उठा के चलाना नहीं है। अगर आपके मरीज़ का ऑपरेशन हुआ है, फ़र्ज़ किया लेप्राटमी जिसको कहते हैं, ये पेट का दरमियान में चीरा दे के ऑपरेशन हुआ है, अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ है, पित्ते की पथरी का ऑपरेशन हुआ है, हर्निया का ऑपरेशन हुआ है, बच्चों वाला बड़ा ऑपरेशन हुआ है, तो इन सब ऑपरेशन के बाद जो है वो जो हमारे बड़े गांव के जो होते हैं या मरीज़ के साथ जो बड़े लोग होते हैं वो कहते हैं जी इनको उठा के चलाना नहीं है। क्यों नहीं चलाना? क्योंकि इसके टाँके खुल जाएंगे। तो मैं आपको ये एक जहन में बात अपने जहन में बात बिठा लें कि अगर आप मरीज़ को उठा के चलाएंगे नहीं, लिटाए रखेंगे, तो टाँके खुलने के क्या कहते हैं चांसेस ज़्यादा हैं। अगर आप चलाएंगे तो उसके बहुत से फ़वायद हैं। क्या क्या फ़वायद हैं वो मैं आपको एक एक करके गिनवा देता हूँ। ये बहुत अहम बात है कि अगर आप अपने मरीज़ को उठा के चलाते फिराते हैं, बेड से बाहर निकालते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा जो आपका मरीज़ होगा उसको फ़ायदे होंगे। सबसे पहले फ़ायदा ये होगा कि मैं आपको पहले ये बता दूं कि अगर आप अपने मरीज़ को लिटाई रखेंगे तो उसको नुकसानात क्या होंगे। तो अगर आप मरीज़ को चलाएंगे तो उन नुकसानात से आप बच सकते हैं। सबसे पहला नुकसान ये है कि अगर आप अपने मरीज़ को सीधा लिटाए रखेंगे 24 घंटे, उसने ना इधर करवट लेनी है ना इधर करवट लेनी है, बिल्कुल सीधा लेटा हुआ है, तो उसकी कमर पे, उसकी ये जो कंधे होते हैं इनके पीछे, ये जो नीचे जगह होती है यहाँ पे हम बैठते हैं उस जगह पे, और टांगों की जो नीचे वाली जगह होती है, हील जिसको कहते हैं, उस जगह पे ज़ख़म बनने के चांसेस हैं जिसको कहते हैं बेड सोर्स। तो लेटे लेटे आपके मरीज़ को बेड सोर अगर एक खुदा न खास्ता बन गया, आप आए किसी और वजह से थे, किसी और ऑपरेशन की वजह से, तो अगर अब बेड सोर बन गया तो फिर आप एक और नई मुसीबत में पड़ जाएंगे। और वो ऐसी मुसीबत है कि वो फिर आपको इतना रुलाती है, इतना आप चलते हैं उसके पीछे भागते हैं, ना वो ठीक होने का नाम लेते हैं। कभी कहीं जा रहे हैं, कभी आप उसकी सफाई करवा रहे हैं, कभी ड्रेसिंग करवा रहे हैं, तो अगर सीधा लेटने से एक कमर पे ज़ख़म बन जाते हैं, पूरी कमर पे हर जगह पे, कंधों से लेकर नीचे पाँव तक, और ये ज़ख़म जो है वो बाद में ठीक होने का नाम ले लेते हैं। अगर आप अपने मरीज़ को चलाएंगे तो इनसे आप बच सकते हैं। और ये एक बेहतरीन तरीका ये है कि आप अपने मरीज़ को चलाएं, हर 2 घंटे बाद करवट दें, कभी इधर करवट दें, कभी उधर करवट दें, कभी उठा के बिठाएं, कभी उठा के बेड से नीचे ले जाएं, कभी चला के ले जाएं, अगर आपका मरीज़ चलने के काबिल है। दूसरा नुकसान क्या होता है? आप अपने मरीज़ को अगर लिटाए रखेंगे तो उसका दूसरा नुकसान ये है कि आपके जो मरीज़ है उसके जो जोड़ हैं, जो यहाँ से हाथों के जोड़ हैं, अच्छा उसके बाद ये टांगों के घुटने हैं और नीचे जो है वो एंकल जॉइंट है, इन सब जोड़ों की जो है वो स्टिफनेस हो जाती है, सख्त हो जाते हैं, ये चलने के काबिल नहीं रहते। अगर आप इनको इस्तेमाल नहीं करेंगे तो हफ्ता 2 हफ्ते, अगर आपका मरीज़ बहुत ज़्यादा लंबा बेड रिडन हो गया, चलने के आपने चलाया नहीं है, लिटाए रखा है, तो जोड़ों में दर्द शुरू हो जाएगा जब चलेगा, तो तब मरीज़ का एक और नया एक बीमारी आ जाएगी भी, जब मैं चलता हूँ तो जोड़ों में दर्द होता है। तो इन जोड़ों के दर्द से बचाने के लिए भी आपने मरीज़ को उठा के बेड से उठा के चलाना फिराना है। तीसरे नंबर पे ये जो पट्टे होते हैं, हमारे मसल्स होते हैं, जो जैसे बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो अपने वर्कआउट करते हैं तो उनके मसल जो हैं वो स्ट्रेंथ में आते हैं, बड़े होते हैं, हाइपरट्रॉफी होती है और बॉडी बिल्डिंग की वजह से काफ़ी ज़्यादा बॉडी शेप में आती है। लेकिन अगर आप अपने मरीज़ को लिटाए रखेंगे तो आपके जिस्म के हर हिस्से का जो पट्टा है, मसल है, वह कमज़ोर हो जाएगा और उसकी एट्राफी हो जाएगी, उसको खून की सप्लाई कम हो जाएगी और बिल्कुल छोटे होते जाएंगे। फिर कहेंगे जी हमारा मरीज़ वीक हो गया है। अगर आप 10-15 दिन अपने मरीज़ को ऐसे लिटाए रखें तो आपके मरीज़ के जो मसल बल्क होता है, जैसे ये एक मसल है, एक पट्टा है, हम काम कर रहे हैं तो सही काम कर रहे हैं, लेकिन इसका साइज़ कम हो जाएगा, इसी तरह टांगों का साइज़ कम हो जाएगा। फिर जब आपका मरीज़ बाद में चलेगा तो फिर कहेगा जी मुझे तो कमज़ोरी है, मुझे तो पट्टे कमज़ोर हो गए हैं, ये हो गया, मेरा जिस्म सूख गया है। तो बेहतर ये है कि आप उसको चलाएँ। अब चौथा नुकसान क्या है? चौथा नुकसान ये है कि आपकी जो हड्डियाँ हैं
हड्डियाँ चलने फिरने से आपकी हड्डियों में ताकत आती है, लेकिन अगर चलना फिरना कम कर दें या लेटे रहें तो आपकी हड्डियों की जो कैल्शियम हड्डियों में कैल्शियम होती है वो कम होना शुरू हो जाती है और बुरबुरी टाइप हो जाती है। उसको कहते हैं ऑस्टियोप्रोसिस। एक किस्म की हड्डियों की भी कमज़ोरी हो जाती है। बाद में जब आपका मरीज़ चलेगा महीने बाद 2 महीने बाद, तो आपका जिस्म ना उसके जोड़ काम कर रहे होंगे, ना पट्टे काम कर रहे होंगे, ना हड्डियाँ काम कर रही होंगी, तो फिर आपको एक नई बेचारा नई मुसीबत में पड़ जाएगा। चौथे नंबर पे ये है कि अगर पेशेंट लेटा रहेगा तो साइकोलॉजिकली पेशेंट जो है वो डिस्टर्ब होगा। पेशेंट को लगेगा मैं बीमार हूँ। एक मेंटल स्ट्रेस रहेगी कि मैं पता नहीं क्या हो गया, बहुत मसला हो गया। हाँ होता है, मसले होते हैं, ऑपरेशन के बाद एक स्ट्रेस होती है, लेकिन आप उसको जितना जल्दी मोबिलाइज करेंगे, बेड से आउट करेंगे, तो उसकी जो एक किस्म नॉर्मल रूटीन में आने की जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो उसकी स्ट्रेस जो है वो कम हो जाएगी अगर आप जल्दी चलाएँगे। फिर इसी तरह हाँ, एक और अहम बात, पाँचवें नंबर पे ये है कि अगर आप अपने मरीज़ को चलाएंगे और अपने बेड से आउट रखेंगे, सारा दिन घूमता फिरता रहेगा, तो आपका जो मरीज़ का ज़ख़म है वो जल्दी ठीक होगा। कैसे होगा? चलने फिरने से खून की सप्लाई ज़्यादा होगी हर जिस्म के हर हिस्से में, दिमाग से लेके पाँव तक, और उसी हिसाब से जो है वो खून की सप्लाई ज़ख़म जहाँ भी होगा वहाँ पे भी ज़्यादा होगी। तो जहाँ पे खून की सप्लाई ज़्यादा होती है वहाँ पे ज़ख़म के जो हील होने के या ठीक होने के चांसेस होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो काफ़ी जल्दी बंदा जो है वो ज़ख़म ठीक हो जाता है। आखिरी नंबर पे इसका ये फ़ायदा है कि आप अगर अपने मरीज़ को उठा के चलाओगे, आपका मरीज़ जल्दी रिकवर होगा, अर्ली रिकवरी कहते हैं उसको, और उसके बाद जल्दी घर जाएगा, जल्दी काम काज करेगा और फाइनेंशियल बर्डन कम होगा, अस्पताल से जल्दी जाएगा। तो ये सारे फ़ायदे हैं जो आपके मरीज़ को जल्दी चलाने के। अब आते हैं दूसरी बात पे, जो दूसरा सवाल है मरीज़ के ज़हन में, खाने में क्या देना है। वो बहुत बड़ा सवाल है। हर मरीज़ का जो हर अटेंडेंट है, उन्होंने भी एक ड्यूटी पे शिफ्ट लगाई होती है। जैसे डॉक्टर्स की शिफ्ट होती है ना, इनकी भी शिफ्ट होती है, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, नाइट शिफ्ट। तो हर रोज़ हर बंदा जो है कि वो आके पूछेगा, हाँ जी डॉक्टर साहब मरीज़ को की दइए, डॉक्टर साहब मरीज़ को क्या दूँ, डॉक्टर साहब मरीज़ को क्या दूँ। ये मतलब एक बंदा अगर पूछे गया तो वो दूसरे को ओवर में नहीं दे के जाता, हाँ भाई डॉक्टर ने ये बताया ये खिलाओ, वो अपनी एक साइंस लेके आएगा। तो इसका एक सिंपल सा जवाब है मेरे पास, वो ये है कि आपके मरीज़ का अगर तो कोई आंत का ऑपरेशन हुआ है तो फिर तो ठीक है, आप डॉक्टर से पूछो। उसका भी तब तक जब तक आपको डॉक्टर कहते हैं हाँ इसको कुछ नहीं खिलाना। अगर कोई जोड़ लगा है तो डॉक्टर तब कहेगा जब उसको लगेगा हाँ जोड़ चलने के काबिल हो गया, फिर आप खिलाना शुरू करें। उसके बाद जब एक दफ़ा डॉक्टर आपको कह दे, उसके अलावा जब एक दफ़ा आपको डॉक्टर कह दे हाँ 8 घंटे बाद इसको खिलाना पिलाना शुरू करो, तो आप पानी से, सिंपल पानी से शुरू करो। अगर उल्टी नहीं आती तो चाय बिस्किट दो, बोतल दो। उसके बाद आप जो दिल करे दो, जो नॉर्मल ग़िज़ा होती है वो दे सकते हैं। एक मिसकंसेप्शन है जी आपने दूध नहीं देना, आपने मीठी चीज़ नहीं देनी। वो बेचारे जो है ना मरीज़ खुश ऐसे लकड़ी की तरह वो कहते हैं कमज़ोर हो जाते हैं, लेकिन उसको ऐसी ऐसी चीज़ें रोकी होती हैं जो ताकत वाली चीज़ें होती हैं जिससे ज़ख़म ज़्यादा जल्दी बढ़ सकता है। तो इन चीज़ों का जो है ये सारी मिथ्स हैं। दूध नहीं देना जी रेशा पड़ जाएगा, मीठा नहीं देना रेशा पड़ जाएगा, और पता नहीं क्या नरम गर्म ग़िज़ा नहीं देनी, ठंडी ग़िज़ा नहीं देनी। कोई भी ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, किताबों में लिखा हुआ नहीं है कि आपने फ़लाँ चीज़ नहीं देनी, फ़लाँ चीज़ देनी है। तो अगर आपका ऑपरेशन मरीज़ के ऑपरेशन के बाद आप एक नॉर्मल इंसान की तरह खा सकते हैं। नेक्स्ट सवाल ये होता है कि हाँ जी मरीज़ नू ज़ख़म को पानी नहीं लगाना, मरीज़ के ज़ख़म को पानी नहीं लगाना। तो इसकी वजह से मरीज़ बेचारे, हमने ऐसे ऐसे मरीज़ भी देखे हैं कि 2-2 साल मरीज़ नहाता नहीं है। अब देखें अपने आप इमेजिन करें कि 2 साल कोई ना नहाए तो क्या हालत होगी। ज़ख़म को हम जो उधर से पट्टियाँ कर रहे होते हैं, धो रहे होते हैं ना, वो भी एक किस्म का पानी ही होता है, स्टर्ड वाटर होता है, हम उससे धो रहे होते हैं। आप अगर अगले दिन ही, ऑपरेशन के अगले दिन ही जाके नहा लें, अच्छे से साफ़ सुथरा नहा लें और फिर पट्टी करवाएं और रोज़ाना नहाते रहें, तो देखें आपका मरीज़ का इतनी जल्दी रिकवरी होगी ना, आप सोच भी नहीं सकते उस बारे में। फिर अगला सवाल होता है जी काम पे कब जाना है। इसका सिंपल कंसेप्ट ये है कि जैसे भी आपके मरीज़ को छुट्टी मिलती है और टाँके खुल जाते हैं, उसके हफ्ते बाद आप मरीज़ को भेज दें काम पे, जो भी काम है। हाँ अगर कोई डॉक्टर आपको काम तब्दील करने का कहता है तो फिर जैसा कि हर्निया का ऑपरेशन हुआ है या कोई नाड़ी फूली हुई थी उनका ऑपरेशन हुआ है कि दोबारा खुदा ना खास्ता ना हो जाए, तो फिर आप अगर तब्दील कर सकते हैं तो करने, वरना आप नॉर्मल काम कर सकते हैं छुट्टी के। अगला ये होता है सवाल कि टाँके कब खुलवाने हैं। टाँके मुख्तलिफ हिस्सों के मुख्तलिफ खुलवाते हैं, डॉक्टर आपको बता देगा।
मुंह पे टाँके हैं तो 3 दिन बाद खुलवाने हैं। इसी तरह अगर पित्ते की पथरी के हैं तो 10 दिन बाद खुलवाने हैं, पित्ते का ऑपरेशन हुआ है। अगर वो पेट के दरमियान वाला बड़ा वाला चीरे वाला ऑपरेशन हुआ है तो 14 दिन बाद निकलवाने हैं। अपेंडिक्स के हैं तो 7 दिन बाद निकलवाने हैं। हर्निया के 10 दिन बाद निकलवाने हैं। तो मुख्तलिफ वो डॉक्टर आपको बता देगा कब निकलवाना है, तो उसके बाद निकलवाना है। उसके बाद आप एक नॉर्मल इंसान की तरह ज़िंदगी गुजार सकते हैं। ये 4-5 जो है वो मुख्तलिफ जो जन लोगों के जहन में सवालात आते थे, उन सब के मैंने जवाब देने की कोशिश की है। मेरे ख्याल में समझ आ गई होगी आप लोगों को। और सबसे अहम बात जो मैं आपसे करना चाहूँगा वो ये है कि अपने मरीज़ को जल्दी से जल्दी मोबिलाइज़ करने या बेड से निकालने का क्या फ़ायदा है, वो आप मेरे ख्याल में आपको समझ आ गई होगी।